हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं क्लास 9 मैथ्स करा रही हूँ। चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री और एक्सरसाइज जो है 5.1 है। तो आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स। तो हमारे पास ट्रू फॉल्स दिए गए हैं और उसके साथ हमें रीज़न भी देने हैं। तो उन्होंने फर्स्ट पार्ट है हमारा ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अगर हम एक सिंगल पॉइंट लेते हैं तो उसमें से एक ही लाइन जो है वो पास हो सकती है। इज़ इट ट्रू? नहीं, ये ट्रू नहीं है बिकॉज इट इज़ ए फॉल्स। वाई? क्योंकि एक जो पॉइंट है उससे इनफाइनाइटली मैनी लाइंस जो है वो क्रॉस हो सकती है लाइक दिस। तो आवर आंसर विल बी इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू ए पॉइंट। तो ये हमारा जो है रीज़न हो गया है। तो इस तरह से एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास हो सकती है। अब हमारा सेकंड है, सेकंड पार्ट है हमारा देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। उन्होंने बोला है कि अगर दो पॉइंट हम देखते हैं उनके बीच से उन दोनों से इनफाइनाइटली मैनी लाइन जो है वो पास हो सकती है। इज इट ट्रू? नो, इट इज़ फॉल्स। वाई? क्योंकि अगर हम देखते हैं इससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो रही है। अगर हम यहाँ से कोई लेते हैं तो वो नहीं होगी, इधर से कोई नहीं। टू पॉइंट्स में से सिर्फ वन लाइन ही पास हो सकती है। तो दैट मीन्स थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट only one line can pass। क्योंकि दो लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट जो होंगे उनसे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, बाकी नहीं। फिर है हमारे पास ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड्स। उन्होंने बोला है कि एक टर्मिनेटेड जो लाइन होती है या लाइन सेगमेंट होते हैं जिनके दो पॉइंट्स के हमें नाम पता है ए एंड बी, वो आगे जो है वो हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इज़ इट ट्रू? यस, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि हम बढ़ा सकते हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन और line segment can be produced infinitely on both sides। to give a line। तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी हो गया है। जैसे हमें एक लाइन दी गई है, लाइन सेगमेंट या जिसे टर्मिनेटेड लाइन बोला जाता है, ए और बी इसके पॉइंट्स हैं, तो उसे हम दोनों साइड से और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन था। अब इसका फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ है इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ये भी ट्रू होगा, क्योंकि अगर दो सर्कल इक्वल हैं लाइक दिस, ये सर्कल है, ये इक्वल है, तो इनका जो एरिया होगा वो भी इक्वल होगा। इफ़ देयर एरियाज आर इक्वल देन देयर रेडियाई विल बी इक्वल। क्योंकि अगर इसको हम सर्कल ए मानते हैं, इसको सर्कल बी मानते हैं, और दोनों के पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर, इसकी आर R1 है, इसकी आर R2 है,
तो यहाँ पर हम लगा देते हैं। ये फॉर्मूला होता है एरिया का, पाई से पाई कट जाती है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, तो R1 जो है R2 के इक्वल आ गया है। तो वो ही हमें दिया गया है कि अगर दो ये सर्कल्स जो हैं वो इक्वल हैं तो क्या उनकी रेडियाई जो है वो इक्वल होगी। यहाँ पे हमने देखा है कि इक्वल हो चुकी हैं। R1 R2 हमने अलग अलग रेडियाई ली थी और इनके एरिया इक्वल करे थे। एरिया होते पाई आर स्क्वायर, तो इनकी R हमने डिफरेंट रखी और एरिया इक्वल रखे, तो इससे हमारे पास R1 जो है R2 के इक्वल आ जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, two circles of equal area will have the same radii from the relation एरिया पाई आर स्क्वायर। हम इस वाले रिलेशन से एरिया का फॉर्मूला लगा के हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि उनके जो आर हैं वो इक्वल है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। अब इन्होंने बोला है फिफ्थ पार्ट में, इफ ए बी इक्वल टू में पी क्यू, ए बी इज दिस, इज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू में एक्स वाई, देन ए बी इक्वल टू में एक्स वाई। इज इट ट्रू एंड फॉल्स? यस ट्रू, ये ट्रू होगा क्योंकि फ्रॉम द एक्सियम दैट if two things are separately equal to a third thing, then they are equal to each other। हमें यहाँ सिर्फ एक्सियम जो है उसके अकॉर्डिंग लिख देना है कि अगर ए और बी ये टू थिंग्स हैं, ये सेपरेटली इक्वल टू द थर्ड थिंग, देन थ्री ऑफ देम आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया गया है, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर द अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे, हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो सबसे पहले हमें पैरेलल लाइन दी गई है, हम वो डिफाइन करते हैं। पैरेलल लाइंस अगर हम देखें तो क्या होती है, वो लाइंस जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ऑलवेज एक दूसरे के सेम डिस्टेंस जो है उनका ऑलवेज मेंटेन रहता है, कांस्टेंट डिस्टेंस रहता है बिटवीन देम, और वो इंटरसेक्ट। यही दो प्रॉपर्टीज़ है पैरेलल लाइन की। तो हम लिख सकते हैं टू स्ट्रेट लाइंस which have no intersecting point or common point are said to be parallel to each other। यही डेफिनेशन होगी कि टू स्ट्रेट लाइंस है और उनके बीच में कोई इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स कि कहीं पर भी वो एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। नॉर्मली क्या होती है कि अगर हम लाइंस देखें कुछ इस तरह की होती हैं, यहाँ पर उनके बीच में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, आगे जाके ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। बट यहाँ पर क्या होता है, उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता और ना ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो इतना ही इनफ होगा पैरेलल लाइंस के लिए। अब दूसरा जो है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस।
परपेंडिकुलर लाइंस हमें पता है क्या होती है, एक लाइन जो दूसरी लाइन पे 90 का एंगल बनाती है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ वन अमंग टू पैरेलल लाइंस is turned by 90 degree, the two lines become perpendicular, या perpendicular to each other। तो इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं इस तरह से, अगर उसको उनमें से एक को हम 90 एंगल पर यहाँ पर टर्न कर दें तो दीज टू लाइंस बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इतना ही इन्होंने बोला है। अब थर्ड हमारा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वो होते हैं जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हमें पता हो। लाइक ये जो लाइन होगी इसके दोनों एंड पॉइंट हमें पता है, ठीक है, ए एंड बी। तो ये जो होगा वो ही लाइन सेगमेंट कहलाता है। ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, मतलब दोनों के वो कहाँ शुरू हो रही है कहाँ ख़त्म हो रही है दोनों ही हमें पता हो तो हम इसे लाइन सेगमेंट बोलेंगे। इज ए लाइन सेगमेंट। इसी तरह से हम अब फोर्थ देखते हैं। अदरवाइज लाइंस जो होती है इस तरह भी होती है कि एक एंडिंग पॉइंट है जो और दूसरा नहीं है तो हम उसको रे बोलते हैं। दिस इज़ नॉट कॉल्ड सेगमेंट। और लाइन जो होती है जिसके दोनों एंडिंग पॉइंट हमें पता ही नहीं है, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ओनली, बट दिस कॉल्ड रे एंड दिस इज लाइन सेगमेंट। तो ये डिफरेंस होता है। अब इसमें हम देखते हैं फोर्थ है हमारे पास रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल हमें पता है ये रेडियस है, सॉरी सर्कल है और ये रेडियस है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, द लाइन सेगमेंट with one end point at the center and the other at any point ऑन द सर्कल। तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट जो है एक तो सेंटर पे है एंड अदर वन इज ऑन द सर्कल। तो ये सिर्फ हमें रेडियस ऑफ ए सर्कल के बारे में दिया गया है, इतना ही लिखना है। लाइन सेगमेंट आपको बता दिए जिसके दोनों एंडिंग पॉइंट हमें पता हो ए एंड बी। ए लाइन विथ टू एंडिंग पॉइंट इज ए लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर लाइंस हमें पता है कि टू पैरेलल लाइंस को अगर हम उनमें से एक को हम 90 डिग्री पे टर्न कर दे तो दे विल बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वो ही हमने लिखा। पैरेलल लाइंस जो होती हैं जिनके बीच में नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इनका याद रखें तो इनकी डेफिनेशन लिखनी हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब हमारे पास है स्क्वायर की। स्क्वायर है अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल with all sides equal and all angles
राइट एंगल इज स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हमें क्या लिखना है, सिर्फ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स दैट ए फिगर विच हैव 4 साइड्स विद ऑल साइड्स इक्वल, जिसकी चारों साइड जो है ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। ये स्क्वायर होता है काइंड ऑफ दिस, और ये सारे राइट एंगल होते हैं और ये सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो इस तरह से हमने स्क्वायर, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, इनकी डेफिनेशन लिख दी है। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माय वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।